ठीक है, तो देखते हैं भाई रोटेशन में आज आगे हमें क्या कंटिन्यू करना है। टॉर्क समझते हैं हम लोग, टॉर्क। यस सर। टॉर्क का मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका मतलब फोर्स लगाने पे कोई अगर बॉडी रोटेट करती है तब उसको हम टॉर्क कहते हैं, राइट। यस सर। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बताया आर क्रॉस एफ। अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हम आर एफ साइन थीटा कह सकते हैं? यस सर। यस सर। एंड थीटा मेरा कहने का मतलब है किसके बीच का एंगल है? आर एंड एफ के बीच का एंगल है। वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ दिख रहा है? यस सर। ठीक है, आर एफ साइन थीटा को हम ऐसा भी कह सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबने ध्यान दिया? टॉर्क को मैंने बोला है आर क्रॉस एफ वेक्टर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में मैंने क्या बताया? आर एफ साइन थीटा और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालेंगे हम लोग? राइट हैंड रूल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालोगे? राइट हैंड रूल से। फॉर एग्जांपल, क्या डायग्राम में मेरा जो वेक्टर आर है वो आई कैप पर है? यस सर। लगा दिया है जे पर। राइट हैंड की फिंगर्स किस तरफ करो? एक्स एक्सिस के लॉन्ग या आई कैप के लॉन्ग। थप्पड़ किस तरफ मारोगे? वाई के लॉन्ग। तो थंब हमारा कहाँ जा रहा है? अपवर्ड्स। प्लस के कैप के लॉन्ग। यस सर। देख लो सब लोग। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा, राइट हैंड रूल से निकाला हमने। अगर एक आई है और दूसरा जे है तो थंब कहाँ जा रहा है? प्लस के कैप पे, राइट। यस सर। क्या टॉर्क और वेक्टर आर के बीच में एंगल 90 है? यस सर। एंड टॉर्क और एफ के बीच में एंगल 90। आर और एफ के बीच में एंगल 90 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आर और एफ के बीच में एंगल थीटा है। थीटा कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 180 डिग्री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से पेयर्स परपेंडिकुलर है, बताओ। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। जैसे हमने टॉर्क देखा वैसे ही मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम। मान के चलना एग्जाम में ही आएगा एंगुलर मोमेंटम वाला कुछ ना कुछ तो। सर एक चीज़ पूछूंगी हाँ बताइए। सर, डायरेक्शन में जैसे अभी हमने देखा कि अगर आर आई कैप पे था, एफ जे कैप पे था, तो हमने राइट हैंड थंब रूल से के कैप लगा दिया। तो हम इसको नॉर्मल टी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ से भी तो डाल के देख सकते थे, आर आई कैप एफ जे कैप। तो सिंपल केस बताया है क्या? अब ऐसा एग्जाम आएगा क्या आर इज आई कैप प्लस 2 अच्छा ठीक है, मतलब अगर सर अगर मैं आई क्रॉस माइनस जे करता हूँ तो इसको भी हम उससे सॉल्व कर सकते हैं सर्कल से जो हम करते थे? कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मतलब जो ये मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल फंडामेंटल बात है क्या, जिस बेसिक बात जिससे हम लोग सोचना शुरू करते हैं, अप्रोच बनाते हैं। यस सर, समझ गया सर, ठीक है। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन से ही बनता है, राइट। यस सर। तो बेसिक बात है कि भाई बेसिक बात देख लो क्या बताना चाह रहा हूँ। अब है एंगुलर मोमेंटम। मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे क्या पता है? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। L इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर हमारा कौन है? पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर। एंड पी हमारा कौन है? लीनियर मोमेंटम। अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर पे साइन थीटा। बढ़िया, बिल्कुल सही।
L इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ठीक है, थीटा हमारा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड पी, राइट? Yes, sir. इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, P इंटू आर परपेंडिकुलर। ध्यान दिया? इस आर साइन थीटा को मैंने क्या वर्ड दे दिया है? आर परपेंडिकुलर। अगर जानना चाहते हो कैसे, तो देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे हमने ड्रॉ करा, तो आर साइन थीटा दिख रहा है क्या है? Yes, sir. आर परपेंडिकुलर। तो मैं चाहता हूँ वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें क्या पता है? आर क्रॉस पी। और स्केलर फॉर्म में क्या पता है? एम वी आर परपेंडिकुलर। ये दोनों बातें क्लियर हैं? Yes, sir. ये मैं बिल्कुल बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो ये सब चीजें चलती हैं। वैसे अगर तुम कहना चाह रहे हो कि भाई टॉर्क वाले में भी करो, तो देखो टॉर्क में भी ऐसा करके देख लेते हैं। क्या आर साइन थीटा दिख रहा है सबको? तो क्या मैंने आर साइन थीटा को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दिया था? Yes, sir. ठीक है, अभी इन पे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। अब मेरे दिमाग में एक बेसिक बात चलती है ट्रांसलेशन और रोटेशन में। क्या हम ट्रांसलेशन में बोलते हैं फोर्स इज डीपी बाई डी? Yes, sir. तो रोटेशन में फोर्स या क्या लिखना चाहता हूँ? टॉर्क। Oh, एंड लीनियर मोमेंटम में क्या लिखना चाह रहा हूँ? angular momentum. एंगुलर मोमेंटम। ठीक बात लिखी मैंने? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में क्या लिखते हैं हम लोग? Half mv square. रोटेशन में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है और वी की जगह ओमेगा आ जाता है। लॉजिकल लगाएं? Yes, sir. पावर को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर को F dot. रोटेशन में हम इंस्टेंटेनियस पावर को क्या बोलेंगे? Torque dot omega. टॉर्क डॉट ओमेगा। बहुत बढ़िया, सही है। क्या ऐसा Yes, कोई sir. फॉर्मूला हमें पता है? F इज इक्वल टू एम ए। Yes, sir. तो रोटेशन में क्या बोलेंगे? फोर्स से टॉर्क हो जाता है, मास की जगह Alpha. मोमेंट ऑफ इनर्शिया Alpha. और ए की जगह अल्फा। ए इज लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज Angular. एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर क्या हम लोग ऐसा लिखते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। Yes, sir. तो रोटेशन में v की जगह हम क्या लिखेंगे? ओमेगा Omega. इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। क्या v का मतलब dx बाई dt होता है? Yes, लीनियर sir. वेलोसिटी। रोटेशन में हम v को क्या लिखेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई dt। लॉजिकल है? Yes, sir. एक बेसिक आइडिया है कि भाई देखो इस तरीके से इसको ट्राई करना है। अब सीधा हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, उससे आइडिया लगेगा। तुम लोग को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है। सॉल्व करना है या अंडरस्टैंडिंग है? Understanding. सिर्फ बार ऊपर करना। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5, टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा।
डायरेक्शन। मैंने बोला था टॉर्क और आर के बीच में एंगल क्या होता है? टॉर्क 90 डिग्री और फोर्स एंड टॉर्क के बीच में भी 90 डिग्री, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। और जब सी ऑप्शन। परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट जीरो होता है। सही है। Yes, sir. वेक्टर्स का रूल है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट क्या होगा? जीरो। ठीक बात है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल बात है कि अगर हम डॉट निकालेंगे टॉर्क का आर के साथ या एफ के साथ तो क्या जीरो आना चाहिए? Yes, sir. इसका आंसर फिर सी होना चाहिए। Hmm. बच गया लगा सबको? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कुछ आइडिया? A rod PQ of mass capital M and length L is hinged at end P. The rod is kept horizontally by a massless string tied to a point Q. When string is cut, the initial angular acceleration of rod is. सबने क्वेश्चन रीड कर लिया ना? Yes, sir. अब देखो मेरे दिमाग में बेसिक बात क्या चल रही है, किसी कोई आइडिया आ रहा है तो बता दो। क्या सबको रॉड दिख रही? Yes, sir. इस रॉड का वेट कहाँ लग रहा होगा? नीचे की ऑलमोस्ट mg। अगर इस रॉड की लेंथ है तो क्या वेट सेंटर ऑफ मास को लूंगा मैं? ये सर। क्या ये रॉड पॉइंट पी पे हिंज है? हाँ ये सर। यहाँ पे हिंज है, उसके बाद टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? आई अल्फा या आर क्रॉस एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारा mg है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 है। अभी सर आपने कट करने से पहले लिया है, कट करने के बाद ही ले रहे हो? जस्ट कट करने के बाद, जस्ट कट करने के बाद। मैंने जैसे ही वो कट करी नीचे गिरेगा क्या? हाँ तो नीचे गिरेगा, क्यों गिरेगा? क्योंकि टॉर्क लग रहा है क्या? Yes. ये सर ठीक है। अब क्या रॉड का आई हमें पता है ml²/3 होता है एंड पे। हाँ ये सर। क्या m और l कट गया? Yes, sir. तो अल्फा कितना आना चाहिए? 3g/2l। सही है। Yes, sir. बस देखते जाओ, अभी बहुत सारे मौके मिलेंगे क्या दोबारा क्वेश्चन करने को। Yes, sir. तो फर्स्ट टाइम को ध्यान से देख लो भाई क्या बताया। रॉड वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर फर्स्ट क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. सॉरी सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड था ना ये? Yes, sir. तो सेकंड क्वेश्चन में हमने सिंपल कॉन्सेप्ट क्या लगाया? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा। अब फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। Yes, sir. A solid center of mass this and radius this is free to rotate about the horizontal axis.
massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. Tension to it and other hanging freely. दो बार लाइन आ गई है क्या? Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolution per second square. सर रिवॉल्यूशन को रैड में चेंज करना पड़ेगा क्या? बढ़िया, बिल्कुल सही है। कैच है इस क्वेश्चन। चेंज कैसे करते हैं सर? हाँ मैं बताऊंगा, मैं बस चाहता हूँ पहले तुम लोग एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, देखो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। सर इसमें मैं सोच रहा हूँ जहाँ से हिंज करा हुआ है उसके अबाउट टॉर्क निकाल लो, और टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे। आई अल्फा तो पता ही है। तो देखो आता है, अगर सबसे पहली बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। ये एंगुलर एक्सेलरेशन रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है? रिवॉल्यूशन रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, राइट? यस सर। 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पाई से? देखो मैं पहले आसान क्वेश्चन बना देता हूँ, उसको 2 रेडियन ही कर देता हूँ, ठीक है? आप ट्राई कर सकते हो? Yes, sir. आप ट्राई करो। तो 25 न्यूटन आएगा क्या? मैं करूँ, देखो कितना आता है। So 25 RM. 25 25? Newton. हाँ. क्योंकि सिलेंडर को दबाओगे तो सर वो डिस्क ही बन जाएगा ना एक तो। हाँ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/2 डालो। हाँ वही डाला तो। यस सर। और किसी का है? देखते हैं इसमें बेसिक बात करनी क्या थी। तुमने डायग्राम कैसा बनाया इसका? दिमाग में कोई डायग्राम आया इसका? Sir, एक सर्कल जिससे डाउनवर्ड हैंग कर रहा है. A solid cylinder of mass this and radius this is free to rotate about its horizontal axis. Massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. ठीक है, तो क्या एक सिलेंडर के ऊपर रोप लगा दी हमने? Yes, sir. ठीक है ना? ऐसा कुछ लगा दिया क्या? बहुत सारी रोप ऐसे। तो उसको अगर हम साइड से देखेंगे तो क्या रोप ऐसी दिख रही है मुझे? Circle. Yes, sir. उस रोप में टेंशन होगी, तो क्या ये टॉर्क बनाएगा? Yes, sir. F इंटू आर। और टॉर्क को हम लोग क्या ले सकते हैं? आई अल्फा। Yes, sir. सिलेंडर का आई कितना होता है? mr²/2। mr²/2। सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क जैसा मानते हैं। Yes, sir. तो क्या हमारा ये आ गया mr अल्फा इक्वल टू 2t? सही है। Yes, sir. मास कितना था? 50 kg। रेडियस थी 0.5 मीटर। अल्फा था हमारा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा टेंशन कितना आ गया? 25. बढ़िया, परफेक्ट है फर्स्ट केस में, राइट? Yes, sir. अब अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन जो दिया था, पहले एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर था क्या? Yes, sir. अगर रेवोल्यूशन कर दो तो सर 50 पाई आ जाएगा। अब 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर दिया है क्या? Yes, sir. इसको मैंने बोला रेडियन में कैसे बदलेंगे?
2 पाई से मल्टीप्लाई। 2 पाई से मल्टीप्लाई। तो अब देखो आंसर कितना आ रहा है, 50 पाई आ रहा है। यस सर। मतलब 150 न्यूटन के अप्रोक्सीमेट। करके देख लो भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। सही बात है। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? सेकंड का 150 अप्रोक्सीमेट, मतलब 157। 157 आ रहा है, मतलब 157 आ रहा है। सही है। यस सर। ठीक है, थर्ड हमने कर लिया। फोर्थ देखो। क्वेश्चन नंबर 4। ABC is equilateral triangle with O as its center. F1, F2, and F3 represent three forces acting along sides AB, BC, and AC. If total torque about O is 0, then F3 is. सर सबका टॉर्क मतलब नेट टॉर्क क्योंकि 0 है तो मतलब टॉर्क मैं ड्यू टोटल टू टॉर्क 0 करना पड़ेगा, राइट? F3। यस सर, सब 0 हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। हम्म, तो O क्या अबाउट F1 का टॉर्क क्या लिखेंगे? F into R। टॉर्क इज इक्वल्स टू F1 into OB। टॉर्क इक्वल टू F1 into OB। वेक्टर में लिखना पड़ेगा क्या हमें? मतलब F1 क्रॉस OB। देखो मैं बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ऐसा कुछ है? यस सर। अगर ये डिस्टेंस R है हमारी, इक्विलेटर में सारी इक्वल होंगी क्या? यस सर। एक बार चेक कर लो, F1 ऐसा था, हम्म, F2 ऐसा था, और F3 कैसा था? नीचे नीचे F2 के ऊपर वाली हाँ साइड के नीचे जा रहा है। हाँ। ऐसा था ना? यस सर। क्या क्वेश्चन में कह रहा है टॉर्क अबाउट O इज 0? हम्म, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि भाई क्वेश्चन करते करते दिमाग चलना चालू होता है, खाली पढ़ने से नहीं होता। यस सर। ये तुमको समझ में आती है ये बात कि भाई कितना भी पढ़ लो, जब क्वेश्चंस बैठ के करोगे तभी बात समझ में आएगी। जैसे कि मैं F1 का टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो क्या मुझे F1 R दिख रहा है? यस सर। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? R क्रॉस F। तो R क्रॉस F से थंब मेरा कहाँ जा रहा है? प्लस के कैप माइनस के कैप? माइनस। R क्रॉस F करके देखो। टॉर्क होता है R क्रॉस F। R देखो कहाँ जा रहा है, F देखो कहाँ जा रहा है। प्लस। मैं करके देखो, मुझे लगता है थंब ऊपर जा रहा है। यस सर। वैसे मैं लिखूंगा F2 into R। नहीं तो सर आप राइट हैंड अपनी फिंगर्स जब आप राइट आर के अलाउंग रखोगे, आर नीचे वाले अलाउंग के रख रहे हो या फिर लेफ्ट वाले के लिए? कौन सा R की बात कर रहे हो? देखो मतलब F1 के लिए हम लोग आर कौन सा R2 लेंगे? देखो ना कौन सा लेंगे। अच्छा R1, ठीक है ठीक है। भाई O पे तुम खड़े हो तो R1 लेंगे या R2 लेंगे? डायग्राम में देखो। R1 ठीक है, समझ गया। ठीक है ना? अब मैं चाहता हूँ F2 का टॉर्क बताओ किस डायरेक्शन में आएगा। सर पॉजिटिव प्लस। करके देखो। R क्रॉस है।
और F3 के लिए नेगेटिव के कैप। F3 का कितना आएगा? माइनस के कैप। माइनस करके देख लूं, यस सर। जिसको मैं R1 R2 R3 कह रहा हूँ, एक्चुअली वो इक्वल है क्या? यस सर। ठीक है, तो क्या मेरा ऐसा बन गया ये F1 R प्लस F2 R इक्वल टू F3 R, इसको मैं राइट साइड ले गया ना, यस सर। तो क्या मेरा F3 F1 प्लस F2 आ गया? यस सर। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन ना। यस सर। लॉजिकल लग रहा है सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, देखो। यस सर। सर एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा की बात कर रहे हैं? हाँ, एंगुलर पोजीशन में थीटा की वैल्यू है। सर तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ बढ़िया, जाएगा बिल्कुल सोच रही हो। और फिर टॉर्क। पहले बताओ क्या हमें थीटा गिवन है क्वेश्चन में? यस 2t सर। क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, 2t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, राइट? यस सर। अगर ये काइनेमेटिक का क्वेश्चन होता x इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट करके, बढ़िया। तो क्या डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाती है यस सर। और एक पावर कम कर देते हैं, हम्म। सही है? यस सर। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। फिर से बार डिफरेंशिएट कर दिया, राइट? यस सर। तो वैसे अगर मुझे ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा का मतलब होता है डी थीटा बाई डी टी। यस सर। कितना आ गया? 60 स्क्वायर माइनस 12t। ठीक है, अगर मुझे यस अल्फा निकालना है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है? डी डी ओमेगा बाई डी ओमेगा। टी, सही है? यस सर। टॉर्क किसके इक्वल होता है? आई अल्फा। अगर टॉर्क जीरो है तो क्या अल्फा जीरो है? यस सर। तो क्या 12t माइनस 12 जीरो है? टी यस वन सर। पे 0 हो जाएगा। टाइम 1 सेकंड आया जी। यस सर। मेरा बड़ा सिंपल मानना है, क्वेश्चन करने से ही थॉट बनता है क्या? यस सर। अगर सबको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं, देखो। क्वेश्चन नंबर 7, यस सर। सर इसमें 3g/2 अभी एफ सेम क्रॉस क्वेश्चन आर। भी करा था क्या? 3g/2 यस सर। ए के अराउंड, फिर आप वो ले लो, टॉर्क निकाल दो ए के अराउंड, तो एम जी, तो यहाँ पे आ जाएगा सर फोर्स नीचे लगेगा एम जी रॉड का, और फिर L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पॉइंट ए के बेसिक बात अबाउट मेरे दिमाग मोमेंट में आ ऑफ रही है, इनर्शिया। बेसिक बात मेरे दिमाग में आ रही है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा एफ। एंड टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब लगा के देख लो।
सर 3g/2 है। सेम क्वेश्चन ना, 3g/2 लाना चाहिए अभी जो ऊपर किया था हमने। थर्ड क्वेश्चन, यस सर। बस थर्ड क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था, इसमें डायग्राम नहीं given। क्वेश्चन नंबर 8, कपल का क्या मतलब होता है? कि जब हम दो एंड्स पे लगाते हैं तो वो रोटेट करते हैं बेंच वगैरह में या रॉड पे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, राइट? यस सर। दो फोर्सेस लगाए हमने, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या नेट फोर्स 0 होगा? यस सर। इसका मतलब नो ट्रांसलेशन। हम्म। सही बात है ना? यस सर। बट टॉर्क 0 नहीं नहीं है। होगा। क्या ये रोटेट कर जाएगा? यस सर। तो जो इसको हम क्या बोलते हैं, कपल। ओके। तो कपल में ट्रांसलेशन होगा या रोटेशन होगा या दोनों होंगे? रोटेशन। बढ़िया, देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है? सर सी। बिल्कुल सही है। तब थोड़े से एंगुलर मोमेंटम ट्राई करें, यस अगर सर। टॉर्क समझ में आया हो तब। हाँ। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? MVR। लीनियर मोमेंटम mv और एंगुलर मोमेंटम mvr। MVR। वेक्टर में क्या बोलते हैं, आर क्रॉस पी, राइट? यस सर। उससे पहले मैं करा देता हूँ रोटेशनल काइनेटिक्स के भी एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। जो 3 है हमारा 3, क्या ये अल्फा है? यस सर। 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और 2 रेडियन पर सेकेंड क्या है हमारा? ओमेगा। ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी, राइट? यस सर। 2 सेकेंड हमारा क्या है? टाइम। टाइम। तो क्या सर हमसे एस क्वेश्चन में एंगल पूछा है? यस सर, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी बस स्क्वायर। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म लगाएंगे। यस सर। तो मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना था? 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम क्या गिवन था? 2 सेकेंड्स। टाइम 2 सेकेंड्स था। अल्फा हमारा शायद 3 था, यस सर। इंटू 2 स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो, आंसर मैच हो जाएगा। करो, देखो सॉल्व करो, होता है। 10 आएगा सर। 10 आ रहा है। बी। क्या सबका 10 आ रहा है?